क्या रूस यूक्रेन जंग का दी एंड भारत करवाएगा? दोस्तों, दुनिया सांस रोककर देख रही है क्योंकि हालात अब ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां सिर्फ और सिर्फ भारत ही इस खून खराबी को रोक सकता है। जरा सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को सरपंच बनाकर इस जंग को रोकने की कोशिश की। पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, दबाव बनाया, धमकाया, लेकिन नतीजा जीरो। खुद कहा, पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ बिठाना ऐसा है जैसे तेल और सिर को मिलाना, यानी मामला उनकी पकड़ से बाहर है। लेकिन अब दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई है और वजह है कुछ ताजा धमाकेदार घटनाएं। सबसे पहला धमाका, यूक्रेन ने खुद भारत से गुहार लगाई है। दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर ने साफ कहा है कि भारत की ओर से ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने मोदी जी की उस लाइनों को दोहराया जिससे पीएम ने कहा था, भारत युद्ध में तटस्थ नहीं है बल्कि शांति और संवाद का पक्षधर है। दूसरा बड़ा धमाका, पुतिन और जेलेंस्की दोनों इसी साल भारत की दौरे पर आने वाली है। जरा सोचिए, रूस और यूक्रेन के दुश्मन नेता एक ही वक्त में भारत में आने वाली है। वही खबर दुनिया पर न्यूज रूम में तहलका मचा रहा है। और तीसरा धमाका, ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग होने के बाद पुतिन ने सीधे मोदी को फोन किया, यानी ट्रंप की कोशिशों के बीच भी पुतिन भारत को भरोसे में ले रहे हैं। क्या ये इशारा नहीं है कि असली समाधान अमेरिका से नहीं बल्कि भारत से निकलेगा? दोस्तों, ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका का दर्जा टूट रहा है। ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर रूस पीछे नहीं हटा तो नया प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन क्या सच में पुतिन अमेरिका की धमकियों से डरेगा? बिल्कुल नहीं। पुतिन वही है जिन्होंने बार बार साबित किया है कि रूस पर बाहरी दबाव कभी काम नहीं करता है। और वही वजह है कि अब पूरा खेल भारत के पास आ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के पास वो ताकत है जो किसी और के पास नहीं है। रूस और भारत के रिश्ते दशक पुराने हैं। यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं। और सबसे अहम, भारत दुनिया की नजर में एक भरोसेमंद शांति निर्माता है, ना कि दबाव डालने वाला सरपंच जैसा कि ट्रंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले ट्रंप की ही ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने कहा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। सोचिए, ये अमेरिका की लोग तक मान रहे हैं कि इस जंग की खत्म करने की चाबी भारत के पास है। अब सवाल उठता है, मोदी जी का मास्टर प्लान क्या है? कूटनीति के गलियारों से जो आवाज आ रही है वो बताती है कि भारत कोई जल्दबाजी में पहल नहीं करना चाहता है, बल्कि पुतिन और जेलेंस्की की भारत यात्रा के दौरान फॉर्मूला और पीस पर बात हो सकती है। इसमें दोनों की इज्जत भी बचेगा और जंग भी रुकेगी। जरा सोचिए, अगर भारत इस जंग को रोक देता है तो न ही सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच शांति लौटेगी, बल्कि ये भी साबित हो जाएगी कि दुनिया का असली नेता कौन है। वो जो धमकियों से सबको झुकाना चाहता है या वो जो बातचीत से सबको साथ लाना जानता है। वही वो पल होगा जब ट्रंप की सरपंच वाली दादागिरी को सबसे बड़ा झटका लगेगा। और अगर भारत कामयाब हो गया तो इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा, 21वीं सदी का सबसे खतरनाक वार भारत ने रोका। दोस्तों, अब यह खेल सीधा सीधा भारत के ताले में है। ट्रंप की कोशिश फेल, पुतिन का भरोसा भारत पर, जेलेंस्की की गुहार भारत से और पूरी दुनिया की निगाह है भारत पर। तो सवाल आपसे, क्या मोदी जी ये कमाल करके दिखाएंगे? क्या भारत सच में रूस यूक्रेन वार का द एंड करेगा? देखते रहिए, आने वाले कुछ हफ्ते दुनिया की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है। जय हिंद।